सो हे यो व्हाट इज़ अप गाइस। इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो ज्योग्राफी का जो कि ये सेकंड चैप्टर यहाँ पे है। तो बिना किसी बकवास के सीधा सीधा चालू करते हैं। सबसे पहले जो कि इंट्रोडक्शन पे आए तो इंडिया जो है ना, ये इंडिया है रिच है। किस टर्म्स में रिच है? बायोडाइवर्सिटी के अंदर। ठीक है, इंडिया के पास अगर आप देखने जाओगे इट इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज। ठीक है, इंडिया इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, किसके टर्म्स में है ये? डाइवर्सिटी के टर्म्स में जो कि है इंडिया बहुत ज़्यादा ही रिच है। एंड सेकेंड पॉइंट अगर आप बात करें तो जो कि ह्यूमंस जो हमारे होते हैं ह्यूमंस, ये जो कि अलग अलग जो कि ऑर्गेनिजम्स के साथ जो कि है मिलजुल के कॉम्प्लेक्स जो कि है एक कॉम्प्लेक्स वेब बना देते हैं। किस चीज़ का वेब बनाएंगे? वो इकोसिस्टम का जो कि है वेब बना देते हैं। और इस इकोसिस्टम में ये जो कि है हम एक दूसरे पे जो कि है डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये जो कि है मोटा मोटा इसका इंट्रोडक्शन है कि इंडिया जो है ये रिच है बायोडाइवर्सिटी के अंदर। इंडिया के अंदर आप इंडिया के अंदर या कहीं पे भी आप देख सकते हो बहुत जो कि ह्यूमन जो कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं एंड वो कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम्स बनाते हैं और एक दूसरे पे जो कि है वो यहाँ पे डिपेंड करते हैं। अब अगर बायोडाइवर्सिटी और इन इंडिया की अगर आप बात करें तो इंडिया के अंदर जो है फ्लोरा एंड फाउना जो कि है बहुत सारे एक डाइवर्स रेंज के आपको देखने मिलेगी। क्या मिलेगी आपको? एक जो कि है डाइवर्स जो कि आपको एक रेंज मिलेगी जिसके अंदर आपको बहुत सारे जो कि एनिमल प्लांट कुछ भी जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और ये जो कि है ये इम्पोर्टेंट भी होती है। क्यों इम्पोर्टेंट होती है? क्योंकि ये जो स्पीशीज है ये एक बहुत ज़्यादा क्रूशल जो कि है रोल निभाती है इन मेंटेनिंग द बैलेंस एंड सपोर्टिंग जो कि है and support maintaining the balance and supporting human life by providing resources like food, medicine and ये सब जो कि हमें मेडिसिन भी जो कि है मिल सकती है प्लांट्स एंड ऑल से, फिश एंड ऑल से हमें जो कि है फूड भी मिलता है। ठीक है, तो ये जो कि है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बैलेंस के लिए। अगर मैं आपको बात करूँ कि ये जो स्पीशीज है, ठीक है, मुझे पता है कि इंडिया के अंदर स्पीशीज बहुत सारे टाइप के, कैसे कैसे स्पीशीज को हम जो कि क्लासीफाई करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ जो स्पीशीज है, सॉरी, क्लासिफिकेशन ऑफ जो स्पीशीज है वो जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज में फर्स्ट स्पीशीज हमारे पास आती है नॉर्मल स्पीशीज। अब नॉर्मल स्पीशीज क्या है? ये ऐसी स्पीशीज होती है जिनकी जो पॉपुलेशन होती है, ठीक है, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो पॉपुलेशन है ये कंसिडर टू बी नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पे ये लोग सर्वाइवल के लिए, इनकी जो भी पॉपुलेशन है ये सर्वाइवल के लिए इट इज गुड एंड इट इज ओके। फिर नॉर्मल के बाद आती है एंडेंजर्ड स्पीशीज। अब एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होती है? ऐसी स्पीशीज जिनकी जो पॉपुलेशन है ना वो जो कि है एक्सटिंक्ट होने वाली है। ठीक है, एक्सटिंक्ट होने वाली है, हो ही नहीं है, हो सकती है, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन जो कि कहाँ पे जा रही है? डिक्लाइन में जा रही है। अगर आपको इसका एग्जांपल चाहिए तो इसके सबसे बेस्ट है बंगाल टाइगर। ये जो बंगाल की टाइगर है और बंगाल की टाइगर की जो पॉपुलेशन है ये जो कि थोड़े से एंडेंजर्ड में जा रही है। फिर आती है वनरेबल। ठीक है, फिर आती है वनरेबल, ऐसी पॉपुलेशन who has declined to the levels that make them likely to move in endangered category or near future casual continue operating। तो वनरेबल ऐसी स्पीशीज होती है जिनके अंदर वो जो कि डिक्लाइन आता है जिसके वजह से जो कि है वो एंडेंजर्ड में मूव करने वाली होती है। ठीक है, वनरेबल मतलब ठीक है अभी बैलेंस चल रही है बट उसके अंदर ऐसा डिक्लाइन आ रहा है कि वो जो कि है धीरे धीरे जो कि है एंडेंजर्ड में जाने की जो कि है फिरात में है। लास्ट में सॉरी फोर्थ पोजीशन पे आते हैं रेयर स्पीशीज। अब रेयर स्पीशीज क्या होते हैं? रेयर स्पीशीज ऐसे स्पीशीज होते हैं जो स्मॉल पॉपुलेशन के साथ होते हैं। ठीक है, ये जो कि है मे बी बिकम एंडेंजर्ड और वनरेबल इन फ्यूचर। तो रेयर जो कि इनका पॉपुलेशन पहले से ही जो कि है स्मॉल होता है। ठीक है, इनका पॉपुलेशन जो है पहले से ही स्मॉल होता है। ठीक है, और ये जो कि है आगे जाके या तो ये वनरेबल में जा सकते हैं और ऑब्वियसली फिर वनरेबल से फिर वो एंडेंजर्ड में भी जो कि है जा सकते हैं। ठीक है, फिर लास्ट में सेकंड लास्ट में आता है हमारे एंडेमिक स्पीशीज। ये एंडेमिक स्पीशीज क्या है? ये जो कि फाउंड किए जाते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में और वहीं पे जो कि है कहीं भी जो कि नहीं पाए जाएंगे। ये जो होते हैं ये जो कि आपको एक
सर्टन लोकेशन पे ही मिल सकते हैं, आपको यहाँ वहाँ पे नहीं मिलेंगे। वो जो सर्टन लोकेशन है ना, वहीं पे वो जो कि आपको स्पीशीज देखने मिलेगी, तो उसको हम एंडेमिक स्पीशीज बोलते हैं। एंड लास्ट में आ जाती है एक्सटिंक्ट स्पीशीज, स्पीशीज दैट आर नो लॉन्गर फाउंड इन द आफ्टर सर्चेज ऑफ नोन और लाइकली एरियाज वेयर दे में आकर, मतलब ये जो कि है नन, बचे ही नहीं है, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। जैसे डायनासोर्स है, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अभी नहीं है हमारे पास, तो उसको एक्सटिंक्ट में डाला जाता है। तो सबसे पहले नॉर्मल, फिर उसके बाद जो कि वनरेबल मैं देखूंगा, क्योंकि वनरेबल से फिर वो एंडेंजर्ड में जा सकती है। रेयर स्पीशीज भी वही होती है, रेयर से वनरेबल, वनरेबल से एंडेंजर्ड, फिर एंडेमिक ऐसी होती है जो आपको स्पेसिफिक लोकेशंस पे ही मिलेगी, एंड लास्ट में एक्सटिंक्ट जो कि है अभी रहती नहीं। अब ये जो डिप्लीशन आ रहा है, जो कि हमें जो कि स्पीशीज के अंदर ना एक डिप्लीशन देखने मिल रहा है कि जो इनकी पॉपुलेशन है ना, ये बहुत स्टेडी और बहुत अच्छा ग्रोथ रेट नहीं दिखा रही है। तो क्यों नहीं दिखा रही? क्योंकि ये इनके कॉजेज भी है। तो क्या कॉजेज है? एग्रीकल्चर एक्सपांशन, ठीक है। अब जो कि कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट इनटू एग्रीकल्चर लैंड, अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए? फूड चाहिए, ठीक है। फूड चाहिए, तो फूड के लिए खेती करनी पड़ेगी। अब खेती करनी पड़ रही है, इसके लिए जो कि है झाड़ों वाड़ों को काट के वहाँ पे खेत बनाया जा रहा है, ठीक है। फॉरेस्ट को डिफॉरेस्टाइजेशन करके जो कि वो नीड, वो जो डिमांड को सप्लाई करने के लिए आपका जो कि ये किया जा रहा है एग्रीकल्चर एक्सपांशन, उसकी वजह से जो कि है इनको जो कि है थोड़ा सा डिप्लीशन में देखने मिल रहा है। कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ठीक है। ओवर एक्सट्रैक्शन, यहाँ पे मैं लिख दूँ ओवर एक्सट्रैक्शन, ठीक है। ओवर एक्सट्रैक्शन, अगर मैं जो कि फॉरेस्ट में जो कि है जो अलग अलग स्पीशीज है उनके लिए भी वो ऐसा फूड होता है, अगर मैं ही वो जो कि सब सब जो जितने भी फॉरेस्ट में जितने भी रिसोर्स सब मैं ही यूज़ करूँगा, उनके लिए कुछ नहीं बचा के रखूँगा, तो ऑब्वियसली वो भी मरेंगे और वो जो कि रिप्रोड्यूस भी नहीं करेंगे, जिससे जो कि उनकी पॉपुलेशन जो कि है जो कि अच्छे से ग्रोथ हो जाए। वही हैबिटेट डिस्क्रिप्शन का भी जो कि है एक रीज़न है कि अगर आप माइनिंग कर रहे हो, आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो, तो वहाँ का जो भी हैबिटेट है, ये समझो ये फॉरेस्ट है, यहाँ का अगर मैंने इतने साइड में जो कि अगर मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ये सब डेवलप किया, तो फिर ये यहाँ की जो स्पीशीज है उनको यहाँ पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे ऑलरेडी कुछ लोग हैं, फिर उनके साथ फाइट एंड ऑल, तो यहाँ पे नेचुरल हैबिटेट जो है इनका जो कि डिस्ट्रक्ट होते हुए आपको दिखेगा। एंड लास्ट में जो कि हंटिंग होती है, इलीगल हंटिंग, ये जो कि है ट्रेड किया जाता है, ठीक है। जैसे कि लेदर है, ठीक है, अभी फिलहाल तो वो जो कि अलाउड नहीं होता है, बट ऐसे ट्रेड किए जाते हैं। स्किन जो कि है, जो एनिमल्स की जो कि स्किन है, उसके लिए अभी वो एनिमल ऐसे तो अपने आप को स्किन देगा नहीं, उसको मारना पड़ेगा, और मारने के लिए फिर वो हंटिंग के नाम पे जो कि है वो आ जाता है। तो ये कुछ जो कि मेजर क्लॉजेज है जिसकी वजह से वो डिप्लीशन में जो कि है जा रहा है, ठीक है। अब डिप्लीशन में जा रहा है तो इसके कॉजेज है, तो गवर्नमेंट ने भी तो कुछ स्टेप्स उठाए होंगे इसको ठीक करने के लिए, तो वो कंजर्वेशन में आते हैं। तो कंजर्वेशन देखे जरा, तो कंजर्वेशन में क्या देखा गया है इंडिया में जो कि है, ठीक है। कंजर्वेशन यहाँ पे है, बट फिलहाल हम जो कि है यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो इंडिया ने ये देखा और इंडिया ने एक एक्ट लाया 1972, इसके अंदर जो कि है 3 चीजेस को वो इंडिया ने गौर किया। ये एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाने के लिए था, कि जो कि सबसे पहले जो कि है यहाँ पे क्रिएट किया गया, ठीक है, क्रिएट किया गया नेशनल पार्क्स को। ऐसे नेशनल पार्क्स को क्रिएट किया गया जहाँ पे वो जो कि है वो फॉरेस्ट उसको बचा के जला रख सके। जैसे कि अगर आपने मुंबई का मैप देखा होगा, तो वो मुंबई का जो मैप है ना, वो कुछ इस तरीके का है। अब यहाँ पे तो पूरी मुंबई डेवलप्ड हो चुकी है, बट यहाँ पे ना ऐसे बीच में एक जो कि बड़ा सा फॉरेस्ट आता है, तो जो भी डेवलपमेंट हुई है वो यहाँ पे तो बिल्डिंग बन गई, यहाँ पे भी बन गई, बट ये पहले से ही नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया था। तो इसको कैसे भी काट के जो कि है आप यहाँ पे जो कि है फॉरेस्ट अपनी जो है अर्बनाइजेशन जो कि है उसको नहीं कर सकते। तो ये जो कि बहुत अच्छा स्टेप जो कि लिया गया था। फिर एक जो कि है बैन, एक जो कि बैन कर दिया था, किसको बैन कर दिया था? हंटिंग को बैन कर दिया था, कि भाई आप हंट नहीं कर सकते। आपने सलमान खान वाला केस बहुत सुना होगा, वो इसी केस के चक्कर में फंसे कि उन पे जो कि ऐसा एलिगेशन लगाया गया कि उन्होंने जो कि डियर को मारा था, एंड इंडिया में हंटिंग बैन है। तो बैन है मतलब उन्होंने क्राइम कमिट किया था। तो इसके लिए इंडिया में किसी भी जो कि है जानवर को मारना, वो जो कि है हंटिंग करना, उसको जो कि है बैन किया गया, उसको इलीगल माना गया। और जो कि है रेगुलेशन लाया
किसके अंदर रेगुलेशन लाया, ट्रेड के अंदर रेगुलेशन लाया कि भाई आप ऐसे ही उठ के कुछ भी ट्रेड नहीं कर सकते, कि भाई आपने सांपों को ट्रेड करना चालू कर दिया, आप जो कि अलग अलग जो कि ऐसा नहीं कि आप टाइगर को ट्रेड कर रहे हो, लायन को ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, कुत्ते बिल्ली जो कि है आप पेट्स को उसे संभाल के रखते हो, मेरे मानने में तो वो भी नहीं करना चाहिए, बर्ड्स को पिंजरे में कैद करके रखते हो, बट फिर भी जो कि है उतने पे रेगुलेशन लाया कि आप थोड़े एनिमल्स कर सकते हो, ना कि सारे एनिमल्स को आप जो कि इस तरीके से ट्रेड कर सकते हो, वरना इस जो सेगमेंट है इसमें जो कि प्रॉफिट बहुत बड़ा है तो सब इसमें घुस जाएंगे। और सेकंड जो चीज़ गवर्नमेंट ने की विच इज़ प्रोजेक्ट टाइगर लेके आए, ये 1973 में ही था, तो इसके जस्ट एक साल बाद ही जो कि इनने प्रोजेक्ट टाइगर लगाया, तो इंडिया में जो कि टाइगर की पॉपुलेशन क्या हो रही थी, जो कि एकदम डाउन हो रही थी, डिप्रेशन में हो रही थी, ये ऑलमोस्ट एंडेंजर में चले जाते, और एंडेंजर में के बाद जो कि ये एक्सटिंक्ट होने वाले थे, तो इन्होंने जो कि टाइगर की पॉपुलेशन को कैसे जो कि बढ़ाया चल सके, टाइगर के जो कि रिजर्व्स जो कि ये बनाए, तो ये जो कि ये सारा एक्ट जो था, ये जो एक्ट नहीं था, ये जो कि प्लान था, ये 1973 में जो कि लाया गया। अब ठीक है, चलो इंडिया ने क्या किया, ठीक है, अब मैं अगर आपको बता दूं कि फॉरेस्ट कितने टाइप्स के होते हैं, तो फॉरेस्ट जो कि है 3 टाइप्स के मेन फॉरेस्ट होते हैं, एक रिजर्व, सेकंड प्रोटेक्टेड, फिर अनक्लासिफाइड। रिजर्व मतलब क्या, कि जो फॉरेस्ट है ना इसका मोर देन 0.5% मतलब 50% जो है, ये जो कि हैज बीन डिक्लेयर्ड एज रिजर्व फॉरेस्ट विच आर रिगार्डेड एज मोस्ट वैल्यूएबल फॉर कंजर्वेशन, कि इसके 50%, जो 50% आपने एकदम ही रिजर्व करके रख दिया, उसको तो आप हाथ ही नहीं लगा सकते, ठीक है। और फिर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की अगर आप बात करें, तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड बाय फर्दर डिप्लीशन, ठीक है। तो या तो अगर रिजर्व फॉरेस्ट हो गया, मतलब वो फॉरेस्ट का 50% तो आप जो कि एकदम सेफ ही है, आप उसमें कुछ कर ही नहीं सकते। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में 1/3 हिस्सा है, यानी कि ऑलमोस्ट जो कि है 75% की आप बात कर लो, उसमें जो कि है आप जो कि है प्रोटेक्ट कर लिया जाता है, और एक अनक्लासिफाइड होता है जो ये प्राइवेटली ओन किया जाता है, ठीक है। अदर फॉरेस्ट जो कि है, या तो ये गवर्नमेंट भी ओन कर सकती है, या तो ये जो कि प्राइवेट जो कि है इंडिविजुअल भी जो कि है इसको ओन कर सकते हैं, ये अनक्लासिफाइड जो कि फॉरेस्ट के अंदर जो कि है यहाँ पे आ जाते हैं। अब इसकी अगर मैं बात करूँ, तो ये जो फॉरेस्ट है, यहाँ से मैं आपको जो कि यहाँ पे कम्युनिटी पे लाना चाहता हूँ कि एज अ कम्युनिटी इतना इम्पोर्टेंट होता है ये सारी चीज़ों को। तो क्या हुआ था ना, एक चिपको मूवमेंट करके था, कि वहाँ पे ना जो कि है ट्रीज काटे जाने वाले थे, तो वहाँ के विलेजर्स ने क्या किया, ट्रीज पे जाके ना ऐसे ऐसे हो गए कि भाई अगर आपको ट्रीज काटना है, तो वो जो कुल्हाड़ी तुम मारोगे, तो वो पहले मेरे बॉडी पे मारो, और फिर वो जो कि झाड़ पे लगेगी, और फिर तुम जो कि झाड़ को काट के यहाँ से लेके जाओगे। तो ये जो चिपको मूवमेंट हुआ था, ये बहुत बड़ा जो कि सक्सेस था एज अ कम्युनिटी इवेंट, जो फॉरेस्ट जो डिफॉरेस्टाइजेशन हो रहा है उससे बचाने के लिए, और ये बहुत पॉपुलर भी हुआ है, आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। और एक आता है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जहाँ पे जो कि लोकल कम्युनिटीज़ जो है, यहाँ पे जो छोटी छोटी लोकल कम्युनिटीज़ है, ये जो मैनेज करती है रिस्टोरिंग डिग्रेडेड फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट ऑलरेडी जो डिग्रेड हो रहे हैं उनको जो कि क्या करने का काम करती है, रिस्टोर जो कि करने का काम करती है। अब ठीक है, रिस्टोर करने का काम करती है, बट कैसे करती है, तो उसके लिए कंजर्वेशन पे आ जाओ। तो कंजर्वेशन में आप जो कि आपको क्या क्या देखने मिलेगा, तो कंजर्वेशन में जो कि है एफॉरेस्टाइजेशन देखने मिलेगा। एफॉरेस्टाइजेशन में क्या मतलब, कि ट्रीज की जो है ना प्लांटेशन बढ़ा दो, ट्रीज को ना बहुत ज़्यादा ही प्लांट करना जो कि चालू कर दो, तो इससे जो कि फॉरेस्ट जो कि है फॉरेस्टाइजेशन, जैसे डिफॉरेस्टाइजेशन मतलब क्या, ट्रीज को काटना, वैसे एफॉरेस्टाइजेशन मतलब क्या, ट्रीज को जो कि है फिर से जो कि है उगाना, सस्टेनेबल जो कि है यूज, मतलब ऐसे नहीं कि आज की जो हमने नीड फिल करने के लिए फ्यूचर जो है, फ्यूचर को बर्बाद कर दे, जैसे कि हम फॉसिल फ्यूल्स के साथ करते हैं, आज हमको वो एनर्जी चाहिए, तो हम जो कि कल का नहीं सोचते और पोल्यूशन को जाने देते हैं एनवायरनमेंट में, तो वैसा नहीं करना है। आज तो हम अपनी नीड्स फुलफिल कर रहे हैं, बट फ्यूचर, ठीक है, हमको अगर रहने के लिए जगह चाहिए, तो आज तो हम अपना फॉरेस्ट कट करके कर देंगे, बट आगे जाके फ्यूचर को वो झाड़ ना होने की वजह से कोई जो कि है ये नहीं होनी चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए। लीगल मेजर जो कि आपको लॉस बनाने पड़ेंगे, ठीक है, आपको लॉस बनाने पड़ेंगे, स्ट्रिक्ट लॉस बनाने पड़ेंगे, स्ट्रिक्ट जो कि है उसके जो कि है पेनल्टी रखनी पड़ेगी उसके ऊपर, अगर जो भी कोई भी उसको जो कि है वायलेट करता है। एंड लास्ट में जो कि आपको अवेयरनेस फैलानी होगी एजुकेशन के द्वारा,
जो आप अभी कर रहे हो कि टेक्स्ट बुक एंड मैथ बुक में जो कि ये सारी चीज़ें हैं, टीवी वीवी में थोड़े से जो कि है एड्स और प्रचार करो, और इस तरीके से जो कि है वो अवेयरनेस फैलेगी। बस इतना ही था ये लेसन में। अगर आपको इसके जो कि फुल नोट्स चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से, तो आपको जो कि डिस्क्रिप्शन के लिंक के अंदर जो कि है वो मिल जाएंगे। एंड ऑल्सो एक और चीज़ कि अगर आपको जो कि है इसके क्वेश्चन आंसर जो है टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज ये चाहिए, तो आप जो कि हमारे वेबसाइट जो कि नीचे ही लिंक है वहाँ पे जाके आप इसके जो कि क्वेश्चन आंसर्स को जो कि है देख के लर्न कर सकते हो। ये मेरा नंबर है, कोई भी डाउट है आपको आप कॉल करके सीधा पूछ सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। दैट्स इट, गेट लॉस्ट एंड कीप स्टडीइंग।